दोस्तों, भारत की आर्थिक विकास की कहानी में एक काला अध्याय जुड़ गया है। चेन्नई की एक छोटी लॉजिस्टिक्स कंपनी विंटेक इंक ने रिश्वतखोरी और लगातार उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए भारत में अपना आयात निर्यात कारोबार पूरी तरह बंद कर दिया है। कंपनी का दावा है कि चेन्नई कस्टम विभाग के अधिकारियों ने उन्हें घूस देने के लिए मजबूर किया है, जिससे वे कंगाल हो गए हैं। इस मामले ने न सिर्फ व्यापारिक इलाकों में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी आग लगा दी है। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर सीधे सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या यह एक छोटी कंपनी की कहानी है या भारत के व्यापारिक माहौल की कड़वी सच्चाई? इस मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विंटेक इंक की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगती। यह कंपनी 2018 में चेन्नई में स्थापित हुई थी। संस्थापक और सीईओ प्रवीण गणेशन एक युवा उद्यमी हैं, जिन्होंने अमेरिका से प्रेरणा लेकर भारत में लॉजिस्टिक्स का कारोबार शुरू किया। कंपनी मुख्य रूप से आयात निर्यात पर फोकस करती थी। हेल्थ प्रोडक्ट्स और छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल थे और उनका टारगेट था छोटे व्यापारियों को सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध कराना। शुरुआती सालों में सब कुछ ठीक चला। 2020 में कोविड महामारी के दौरान जब हेल्थ प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी, विंटेक ने अच्छा प्रदर्शन किया। कंपनी ने चेन्नई पोर्ट को अपना मुख्य हब बनाया, क्योंकि तमिलनाडु भारत का एक बड़ा एक्सपोर्ट हब है। 2023 तक उनके पास 20 से ज्यादा कर्मचारी थे और सालाना टर्नओवर करीब 5 करोड़ रुपए का अनुमान था। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब कस्टम क्लियरेंस के दौरान रुकावटें आने लगी। प्रवीण गणेशन ने कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है कि वे हमेशा नियमों का पालन करते थे। हर शिपमेंट के लिए सही डॉक्यूमेंट्स, जीएसटी रिटर्न और कस्टम ड्यूटी का समय पर भुगतान करते थे। लेकिन 2025 की शुरुआत से ही चेन्नई कस्टम हाउस के अधिकारी उनके सामान को बिना वजह रोकने लगे। एक साधारण $7,000, जी हां, शिपमेंट को क्लियर करने के लिए उन्हें 45 दिनों तक इंतजार करना पड़ा और अंत में क्लियरेंस के बदले 2.1 लाख रुपए की अनौपचारिक फीस मांग ली गई। यह रकम शिपमेंट वैल्यू का 36% से ज्यादा थी। कंपनी के एक्स अकाउंट पर 1 अक्टूबर को पोस्ट किया गया कि भारत में अब कारोबार करना आसान नहीं बल्कि जोखिम भरा है। उनके बायो में अब लिखा है कि एक्सपोज्ड ब्राइबरी, चेन्नई कस्टम्स फेस्ड रिवेंज, लॉस्ट बिजनेस, करप्शन वन दिस राउंड। वही यह पोस्ट वायरल हो गई है। आपको बता दें कि सब कुछ 2025 के जून महीने से शुरू होता है। विंटेक को अमेरिका से एक कंसाइनमेंट आया, 500 यूनिट पर्सनल मसाज, जिनकी कीमत कुल $7,000 थी। सामान चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा, लेकिन कस्टम क्लियरेंस में देरी होने लगी। सामान्यतः ऐसा सामान 2 से 3 दिनों में क्लियर हो जाता है, लेकिन यहां 10 दिन बीत गए। प्रवीण गणेशन ने बताया कि एक कस्टम अधिकारी ने फोन किया और कहा कि डॉक्यूमेंट्स में छोटी मोटी दिक्कत है, 50,000 रुपए दो तो जल्दी हो जाएगा। जी हां, तो कंपनी ने इनकार कर दिया। इसके बाद शिपमेंट को संवेदनशील कैटेगरी में डाल दिया गया। अगले हफ्ते एक और कॉल, अब 1 लाख रुपए लगेंगे, फिर से मान लिया। जुलाई में कंपनी ने पहली बार सार्वजनिक शिकायत की। एक्स पर एक थ्रेड पोस्ट किया कि चेन्नई कस्टम्स में रिश्वतखोरी का नंगा नाच, हमारी शिपमेंट रोकी गई है सिर्फ इसलिए कि हम घूस नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद बदला शुरू हो गया। अगली शिपमेंट को 30 दिनों तक रोका गया। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि सामान हेल्थ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पूरा नहीं करता। कंपनी ने प्रमाण पत्र दिखाए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अगस्त सितंबर में हालात बिगड़ गए। कुल 5 शिपमेंट रोकी गई, जिनकी वैल्यू $50,000 से ज्यादा थी। हर बार ब्राइब डिमांड बढ़ती गई। आखिर में 2.1 लाख रुपए तक पहुंच गई। प्रवीण ने कहा कि हमने मजबूरी में एक बार 50,000 रुपए दिए, लेकिन फिर भी सामान डैमेज हो गया। स्टोरेज चार्जेस ने हमें कंगाल कर दिया। कुल नुकसान 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, जिसमें स्टॉक खराब होना, कर्मचारियों की सैलरी और कानूनी फीस शामिल। 1 अक्टूबर को कंपनी ने आधिकारिक घोषणा की, हम भारत में आयात निर्यात बंद कर रहे हैं। यह फैसला मजबूरी में लिया गया है। उनके वेयरहाउस अब खाली पड़े हैं और 15 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि सैकड़ों छोटे व्यापारियों की पीड़ा का प्रतीक है। वही विंटेक ने कई प्रमाण दिए हैं। सबसे पहले उनके पास व्हाट्सएप चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स है, जहां आधिकारिक ब्राइब मांगते दिख रहे हैं। एक रिकॉर्डिंग में अधिकारी कहते हैं, सर यह रूटीन है, सब यही करते हैं। कंपनी ने ये ऑडियो क्लिप्स एक्स पर शेयर की है, जो अब डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट वायरल हैं। सामान्य शिपमेंट 48 घंटों में क्लियर होती है, लेकिन विंटेक की हर शिपमेंट पर 20 से 45 दिनों का समय लगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड के डेटा से पता चलता है कि चेन्नई पोर्ट पर औसत क्लियरेंस टाइम 3 दिन है, लेकिन छोटी कंपनियों के लिए यह दोगुना हो जाता है। कंपनी ने अपना बैलेंस शीट शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि 2024 में प्रॉफिट 20% था, लेकिन 2025 में लॉस 40%
30% हो गया। स्टोरेज चार्जेस अकेले 30 लाख रुपए। प्राइवेट ने कहा कि हमारे पास कोई ब्लैक मनी नहीं होती है, सब व्हाइट मनी से चला है, लेकिन घूस ने हमें दिवालिया बना दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2024 रिपोर्ट में भारत का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 93वें स्थान है। रिपोर्ट कहती है कि कस्टम्स और पोर्ट्स में 30% से ज्यादा मामलों में अनौपचारिक पेमेंट्स होते हैं। विंट्रेक का केस इसी का उदाहरण है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चेन्नई कस्टम हाउस ने विंट्रेक के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनके आधिकारिक एक्स हैंडल से 2 अक्टूबर को बयान जारी कर कहा कि कंपनी नियम तोड़ रही है, उनके सामान में हेल्थ सर्टिफिकेशन की कमी थी, हमने स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया है, ब्राइबरी का कोई सबूत नहीं है। कस्टम्स के मुताबिक विंट्रेक ने गलत एचएस कोड यूज किया, जिसमें शिपमेंट प्रतिबंधित कैटेगरी में आ गई है। एक अधिकारी ने कहा कि छोटी कंपनियां अक्सर डॉक्यूमेंट्स में गलतियां करती हैं, हम सख्ती बरतते हैं ताकि स्मगलिंग ना हो। सीबीआईसी के डेटा से पता चलता है कि 2025 में चेन्नई पोर्ट पर 500 से ज्यादा केसेस में क्लियरेंस डिले हुए हैं, लेकिन ज्यादातर वजह डॉक्यूमेंट्री इश्यूज थी। कस्टम्स ने विंट्रेक पर काउंटर कंप्लेंट भी दर्ज की। आरोप है कि कंपनी ने फर्जी इनवॉइसेस यूज की हैं, लेकिन अभी तक कोई चार्जशीट नहीं दाखिल हुई। यह विवाद दोनों पक्षों को कमजोर कर रहा है। विंट्रेक कहती है सबूत है, लेकिन डर से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कस्टम्स कहता है कि ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन कंपनी प्रोपेगेंडा कर रही है। वह इस मामले ने वित्त मंत्रालय को हरकत में ला दिया है। 3 अक्टूबर को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आधिकारिक बयान जारी किया कि हमने चेन्नई कस्टम्स में भ्रष्टाचार के आरोपों को स्वतंत्र जांच के लिए आदेश दिए हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस टीम भेजी जा रही है। यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन देरी पर सवाल उठ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी तक व्यक्तिगत बयान नहीं दिया, लेकिन बजट 2025 में उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया था। कहा था कि कस्टम क्लियरेंस टाइम 24 घंटे तक कम होगा। विपक्ष पूछ रहा है कि फिर यह क्या हो रहा है। मिनिस्ट्री के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि जांच पूरी होने पर एक्शन होगा, हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर हैं। पिछले साल सीबीआईसी ने 200 से ज्यादा कस्टम्स अधिकारियों पर कार्रवाई की थी, जिनमें 50 को सस्पेंड किया गया, लेकिन छोटे केसेस में देरी आम है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जांच 3 से 6 महीने लगेगी, तब तक कंपनी का नुकसान हो चुका। यह मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। सबसे तेज रिएक्शन मोहनदास पाई का आया है। पूर्व इंफोसिस सीएफओ ने एक्स पर लिखा है कि मैडम सीतारमण, यह स्वीकार नहीं, आप टैक्स टेररिज्म रोकने में फेल हो गई हैं। सिस्टमेटिक करप्शन पोर्ट्स में फैला है, मोदी जी एक्शन लीजिए। पाई ने कहा कि भारत को ग्लोबल हब बनाना है, लेकिन ऐसे हालात में विदेश निवेशक भागेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ट्रूली डिसमेइंग, चेन्नई कस्टम्स में करप्शन रेपेंट है, सरकार को जवाब देना चाहिए। थरूर ने मिनिस्ट्री से आरटीआई दाखिल करने की बात कही है। विपक्षी दलों ने संसद में हंगामा किया। डीएमके नेता ने तमिलनाडु विधानसभा में मुद्दा उठाया, केंद्र की नीतियां व्यापारियों को मार रही हैं। वहीं सीपीआईएम ने कहा कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार गिरनी चाहिए। बीजेपी ने जवाब दिया कि यह लोकल इशू है, हम जांच करवा रहे हैं। विंट्रेक का बंद होना सिर्फ एक कंपनी की हार नहीं है। तमिलनाडु में 50,000 से ज्यादा छोटे इंपोर्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। चेन्नई पोर्ट भारत का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है, जहां सालाना 1 करोड़ कंटेनर हैंडल होते हैं, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए यह रिश्वत का बाजार बन गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे केसेस निवेशकों का भरोसा तोड़ते हैं। एफडीआई 2025 में 10% गिर सकता है। एक सर्वे में 60% छोटे बिजनेस ने कहा कि कस्टम में ब्राइब देना नॉर्मल है। विंट्रेक के कर्मचारियों की कहानी दिल दहला देती है। एक पूर्व कर्मचारी ने कहा कि हमने 2 साल मेहनत की, लेकिन एक रात में सब खत्म, अब नौकरी ढूंढ रहे हैं। कंपनी के पार्टनर्स जैसे कि लोकल रिटेलर्स अब वैकल्पिक सप्लायर्स ढूंढ रहे हैं। भारत के मेक इन इंडिया कैंपेन पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार का दावा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग 63वीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कहती है कस्टम्स प्रोसीजर्स में सुधार जरूरी है। भारत में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। 2024 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कस्टम्स में यह सबसे ज्यादा रहा, क्योंकि यहाँ कैश फ्लो हाई है। एक स्टडी में पाया गया कि पोर्ट्स पर 20 से 30% ट्रांजैक्शन में अनौपचारिक पेमेंट्स ली जाती हैं। आपको बता दें कि विंट्रेक इंक की कहानी दुखद है। एक सपना जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, लेकिन यह चेतावनी भी है। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तो ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। वित्त मंत्री सीतारमण पर सवाल उठे हैं, लेकिन जवाब एक्शन से ही आएगा। उम्मीद है यह केस बदलाव लाएगा। छोटे व्यापारी देश की रीढ़ है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। वही इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए 4PM गुजरात के साथ। धन्यवाद आपका।